Hello friends, how are you? Hope you all are doing well and welcome back to my channel. Uh, आज आज मेरे डे केयर में 2 बच्चे कम हो गए. एक्चुअली 2 बच्चे दे आर बिग इनफ टू गो टू स्कूल और आज से वो दोनों स्कूल जा रहे हैं. लास्ट फ्राइडे जो था उनका लास्ट दिन था यहाँ पे और मैंने दोनों बच्चों को मिस किया. एक्चुअली वो इतने टाइम से यहाँ आते थे, रोज़ आना होता था उनका. तो आज दोनों नहीं आए थे. हालांकि उनकी जगह पे दूसरे बच्चे आ गए हैं बट वो दोनों नहीं आए थे तो उनको थोड़ा मिस किया. और फ्राइडे जब उनका लास्ट डे था तो उन बच्चे मेरे लिए कुछ गिफ्ट लाए थे. बच्चे आई मीन उनके पेरेंट्स ने ही दिया है. तो एक बच्चे ने बेस्ट पर्सन एवर और एक बच्चे की मदर ने मुझे ये दिया और उसने ये खुद से पेंट किया. ये उसकी मदर ने लिखा थैंक यू फ्रॉम विवान कपूर एंड और मेरे लिए ये लाए. आई मीन और ये बच्चा 3.5 साल का है, 3.5 years का, और उसने खुद से इतना ये पेंट किया है. तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि उसने घर पे बैठ के खुद से ये पेंट किया. उसे मैम के लिए कुछ बनाना था. बाकी तो चीज़ें उसकी मम्मा लाई होगी और अच्छा लगता है. और जो दूसरी बच्ची है वो 4 साल की है. ये उसकी मदर ने मुझे ये दिया, दीज इयररिंग्स, दिस एंड ये भी है, मैंने देखा नहीं था, एंड दिस की रिंग ऑल्सो एंड 1 ग्रीटिंग कार्ड. और इसके अंदर बहुत अच्छा लिखा हुआ है उन्होंने मेरे लिए. Thank you for all your love, care and support you gave to my daughter Hazel. We will always remember you with gratitude from Hazel's parents. Thank you for your love and patience, Auntie. I will miss you from Hazel. I love you, Auntie. तो मतलब इतना अच्छा लगता है मुझे. मेरे पास अभी तक मैंने जितने भी बच्चे आए और गए भी जो छोड़ के, उनके पेरेंट्स हमेशा जितने दिन उन्होंने यहाँ भेजा है, हर दिन वो मुझे उसके लिए थैंक यू बोलते थे. हर दिन थैंक यू बोलते थे. इनके पेरेंट्स भी, विवान की मदर, हेज़ल की मदर, वो जब भी लेने आते थे हर रोज़ थैंक यू बोलते थे. मतलब जो मैं कर रही हूँ उसके लिए वो मुझे हर रोज़ अप्रिशिएट करते थे. और इवन आज शाम को हेज़ल की मम्मा का फ़ोन भी आया और वो बोल रही थी कि उसको स्कूल छोड़ने गई तो वो मुझे पूछ रही थी आंटी कहाँ है. मैंने आंटी के स्कूल जाना है. उसको पता था कि उसको न्यू स्कूल जाना है बट वो वहाँ पे भी वो मुझे याद कर रही थी कि मुझे आंटी के स्कूल जाना है. तो मतलब मुझे इस चीज़ की इतनी खुशी मिलती है कि मैं जो अभी कर रही हूँ वो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं. मतलब जो भी बच्चे मेरे पास आते हैं उनके पेरेंट्स खुश हैं. वो उनकी मदर्स अपने ऑफिस में या कहीं भी जहाँ भी जॉब करते हैं वो फ्रीली अपना काम करती है उतनी देर में. उनको टेंशन नहीं होती कि उनके बच्चे ने खाना खाया नहीं खाया, कैसे है कैसा है. और मतलब पता चल जाता है आपको उनके पेरेंट्स आपसे सेटिस्फाइड हैं, खुश हैं या नहीं हैं. तो मुझे मतलब इससे पहले मैंने 10 साल बैंक में जॉब की है इंडिया में, बट कभी कोई अप्रिशिएशन नहीं मिला. वहाँ पे भी आप पूरी मेहनत करते हो, सब कुछ देते हो, पूरा दिन अपना लगाते हो, सुबह ऑफिस जाते हो, शाम को आते हो, अपना घर सब कुछ छोड़ के, बच्चे छोड़ के, बट आपको वहाँ कोई अप्रिशिएशन नहीं मिलता. और यहाँ पे मैंने मेरे दोनों बच्चों को कभी मैंने डे केयर नहीं भेजा क्योंकि जब मेरा बड़ा वाला बेटा छोटा था और तब मैंने मैक्सिमम जितनी मैं छुट्टी ले सकती थी मैंने उतनी ली. क्योंकि पता नहीं मुझे खुद को ही अंदर से एक डर लगता था मैं कि कैसे भेजूँ मैं उसको डे केयर में. ये बात तो दूसरी है कि वहाँ पे उसका टेक केयर कैसे करेंगे या कैसे नहीं, बट मुझे ये लगता था बहुत ज़्यादा कि वो मिस करेगा. और मतलब ये सबसे ज़्यादा फील होता था कि वो उतनी देर मिस करता रहेगा, अंदर से दुखी रहेगा.
तो इस वजह से मैं उसको कभी डे केयर नहीं भेज पाई। एक्चुअली मैं सोचा था जब मुझे ऑफिस शुरू करना था, बट मैं दूसरे बच्चों को जब मैं उसको प्ले में भी छोड़ने गई, और तो तब भी मैं दूसरे बच्चों को देखती थी तो कि वो कर रहे हैं बच्चों को मिस, मतलब उसके साथ में जो बच्चे थे वो अपने पेरेंट्स को मिस करते हैं, वो मतलब वो उसमें एडजस्ट होना सीख जाते हैं, बट पता नहीं उनको शायद वो खुशी जो घर पे मम्मी पापा के साथ मिलती है उतने छोटे बच्चे को वहाँ नहीं मिलती। आप 2 साल का बच्चा है, 1.5 साल का बच्चा है, वो करता ही है अपनी मदर को, पापा को उतनी देर जितनी देर वो स्कूल में या डे केयर में रहता है उतनी देर मिस करता है। तो मुझे उसी चीज़ का बहुत डर था और मैं इसीलिए उसको तो मैं डे केयर में नहीं भेज पाई। मैंने बहुत सारे अलग अलग अरेंजमेंट्स किए बट नहीं भेजा, मैं भेज ही नहीं पाई। फिर मैं जब यहाँ पे आई तो मेरा छोटा बेटा वो छोटा था, और तब मैं जॉब इंडिया में जॉब छोड़ के आई, यहाँ पे भी मुझे जॉब देखनी थी, करनी थी। तो बहुत सारे लोग मतलब बैंक में ही जॉब के लिए मुझे भेजते थे कि ऐसे अप्लाई कर लो, वैसे कर लो, ये कर दो, या ये वाला सर्टिफिकेट कर लो, वैसे मिल जाएगी। बट मेरा सबसे बड़ा फेयर यही होता था कि मैं इसको कैसे छोड़ूं। प्लस बड़ा बेटा तो खैर बड़ा हो गया, लेकिन वो भी स्कूल से हाफ टाइम में आएगा, उसको कौन देखेगा, क्या करेगा। तो मुझे ये बड़ी टेंशन होती थी। तो फिर बहुत सोचते सोचते बहुत सोचा, और फिर मैंने सोचा मैं और मुझे ये ढूंढते ढूंढते मिल भी गया कि आप ये कर सकते हो, आप घर में डे केयर खोल सकते हो। तो मैंने अपना डे केयर, मैंने ही होम डे केयर खोला। और मतलब मेरा एक ही कंसर्न हमेशा होता था कि बच्चा यहाँ आके खुश रहे, जैसे वो अपने घर पे खुश रहता है। और ठीक है, वो एडजस्ट ना करे किसी तरीके से कि 2 दिन 4 दिन 5 दिन वो रोया और उसके बाद उसको पता चल गया अच्छा मुझे यहाँ जाना ही है किसी भी तरीके से, तो वो उस चीज़ से एडजस्ट ना करे, खुश रहे उतनी देर। और यही मोटिव होता था बस मेरा। तो मैं मतलब इतना ज़्यादा मैंने कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बनाया कि अभी यही करना है, अभी यही करना है, अभी यही करना है। थोड़े दिन, और प्लस जैसा मेरे बच्चों के साथ मेरा बिहेवियर रहता है, मेरा वैसा ही बिहेवियर जो मेरे पास बच्चे आते हैं उनके साथ रहता है। तो 1-2 दिन 4-5 दिन में वो समझ जाते हैं कि शी इज़ लाइक मदर, ये मम्मी के जैसी ही है हमारी। और ये मुझे इस चीज़ का बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है कि वो ऐसा फील कर पाते हैं। और ऐसा होता है, अब मतलब मेरे पास जो बच्चे आने लग जाते हैं थोड़े दिन में ऐसा होता है, सुबह आते हैं और शाम को जब मम्मी पापा लेने आते हैं तो वो जाना नहीं चाहते मतलब थोड़ा सा वो लगता है उनको जाने में, उनको वो कहते हैं और रुकना है यहाँ पे। मतलब ये तो मुझे ऐसा लगता है मेरे लिए कि खुद को, मैं अपने आप को इस बात के लिए बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि मैं ऐसा कुछ करती हूँ या मैं ऐसा कुछ कर पाई हूँ। क्योंकि छोटे बच्चे को आप उस तरह का जो उसके घर में जैसा वो फील करता है, जैसा उसको सिक्योरिटी और सब कुछ मिलता है, आप कहीं और दे पाओ बहुत मुश्किल है। क्योंकि कहीं भी डे केयर में बच्चा जाता है तो वो दिन भर बिता लेगा, एडजस्ट कर लेगा, उसको पता है टाइम बीतेगा, शाम को आ जाएंगे, और बड़ी खुशी के साथ जाते हैं वो शाम को। बट मेरे पास वो आते हैं और शाम को इतनी खुशी से नहीं जाते। तो मुझे इसका बहुत खुशी मुझे होती है कि अच्छा बच्चों को मेरे पास अच्छा लगता है। तो यही है, मतलब यही बताना चाहती थी कि मुझे इस चीज़ से बहुत खुशी मिल रही है और बहुत अच्छा लग रहा है कि जो मैं अभी कर रही हूँ वो चीज़ जिसके लिए कर रही हूँ वो अप्रिशिएट करते हैं और अच्छा लगता है लोगों को, और उनको अच्छा लगता है, सामने वाले को अच्छा लगता है, तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। तो ऐसा लगता है इस समय जो मैं कर रही हूँ बहुत सारे लोग नहीं करना चाहते, मुझे पता है बहुत सारे लोग नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको लगता है बहुत टायरिंग का जॉब है ये, बच्चों को देखना, पूरा दिन उनको संभालना। हाँ टायरिंग होता है, लेकिन टायरिंग के साथ साथ अंदर से खुशी देता है, अंदर से मुझे अच्छा फील होता है वो करने के बाद। तो बस आज के लिए इतना ही, बस मुझे ये थोड़ा सा शेयर करना था कि हाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये करते हुए। ऐसा नहीं होता कि थकान नहीं होती, कभी कभी बहुत वो भी होता है, थकान हो जाती है बहुत सा, मतलब हफ्ता बीतते बीतते टायरिंग हो जाता है, क्योंकि घर का भी काम सारा खुद ही करना होता है यहाँ पे,
और फिर बच्चों को देखना भी, सब कुछ उनका सब कुछ करना तो हो जाता है, बट साथ ही साथ अंदर से खुशी होती है। मतलब आप किसी ऑफिस में भी, मैं अगर जॉब कर रही होती, कहीं भी जा रही होती, बैंक में ही कर रही होती लेट्स से, तो मैं घर का तो कर ही रही होती और मैं बाहर जाके मैं फिर बैंक में भी दिन भर काम कर रही होती, बट मुझे अंदर से वो खुशी नहीं मिलती, अंदर से वो सेटिस्फेक्शन, वो एक पीस, वो चीज़ नहीं आती। और प्लस जो दूसरे लोग जो हैं, जो जुड़े हैं मुझसे, वो जो अप्रिशिएट करते हैं, वो उनको जो खुशी मिलती है उससे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट आपको आगे के अपडेट्स बताने के लिए, आगे की जो भी चल रहा है लाइफ में वो सब बताने के लिए। आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर मेरा थॉट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।